नाती पढ़ लिख गया, बोले नाती का विवाह और देख ले फिर भले हम चले जाए। इसी चक्कर में लगे हो, ये भूल गए कि हमारे हाथ की खाल बुढ़ियाने लगी है, हाथ की खाल बुढ़िया रही है, बाल सफेद हो रहे महाराज, नेत्रों से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई देने लगा, तो समझो कि भगवान इशारा कर रहे हैं कि अब आना है हमारे पास। 50 के बाद गिनती आती है 51, वन चले जाओ, वन में रहना। और वन में नहीं जा सकते तो अपने खेत में एक कमरा बनवा लो, खेत में रहना एक आदमी में। बेटा बेटी का विवाह कर दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाना, आसक्ति में मत रहना। कहाँ तक धर्म है पिता का माता का? बोले महाराज बेटा बेटी को पढ़ा दो लिखा दो, उनका विवाह कर दो, बस पीछा छोड़ दो, उनके चक्कर में अपना महाराज जीवन गंवाओ मत व्यर्थ, क्योंकि बेटा बेटी काम नहीं आएंगे। जब वहां जाएंगे यमपुरी जाएंगे तो यम के तू डंडा मारेंगे, तो कहोगे बेटा चलो, तो न बेटा कमाएगी न बेटी कमाएगी। महाराज वहां तो केवल राम का नाम काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। ये जगत तो ऐसा है भैया, अपने घर के लोग ही अपन से डरने लगते हैं। अगर किसी घर में कोई महाराज युवा पुरुष शरीर छोड़ दे, नया पुरुष शरीर छोड़ दे, तो लोग डरने लगते हैं, कहीं दिखना पड़े, तो सब लोग साथ में सोते हैं। जिनके साथ में हम रहे उन्हीं से डरने लगते हैं। तो जगत में फंस करके जगत में समय बर्बाद मत करो, एकांत में रहो, भक्ति करो, तभी कल्याण हो पाएगा। और 60 के बाद गिनती आती, बोले 61 अब 67 हो, तो कैसे समझाएं? बोले महाराज कहीं जंगल नहीं जा सकते तो किसी तीर्थ में रहो जा करके, अनेकों आश्रम हैं, जितना बन सके वही आश्रम में रह करके भजन करो। आश्रम नहीं जाना है तो महाराज घर में भी रहो, तो घर के लोगों से कम बोलो, उतना समय भगवान को दो। संजा सवेरे गांव में जो जितने मंदिर हैं, मंदिर के दर्शन करने के लिए जाओ, हम व्यास मंच से कहते आपका कल्याण हो जाएगा। इतना तो कर सकते, शाम सवेरे अपने मंदिर के दर्शन तो कर सकते, मंदिर की आरती में तो सम्मिलित हो सकते ना, इतना समय दे दो। बोले एक घड़ी आधी घड़ी आदौ में पुण्या, तो तुलसी चर्चा की हरे होठे अपराध। 24 घंटे में से अगर आध घंटा भी अगर आपने भगवान को नहीं दिया तो मनुष्य जीवन का कैसे कल्याण होगा महाराज, कैसे उद्धार होगा? चाहिए तो ऐसा है, बोले राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंत समय पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। सोचो कि 13वीं से उद्धार हो जाएगा। बोले मेरे केवल मन की कल्पना है महाराज, मन के भाव है, मन की सोच है। पितृपक्ष चल रहा था, गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा बेटे तुम अपने पिताजी के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करो। अरे ठीक है गुरुदेव, क्या करना पड़ेगा? बोले हम कुछ सामग्री लिखे देते पूजन की, पूजन की